नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। तालिबान पर लगेगा बैन या मिलेगी मान्यता, ब्रिटेन ने बुलाई G7 देशों की बैठक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे शामिल। जॉनसन ने कहा कि महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लोगों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने, मानवीय संकट को रोकने और पिछले 20 सालों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करे। अफगानिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया की नजरें, काबुल से दिल्ली लाए गए 78 लोग, केंद्रीय मंत्री ने किया गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को रिसीव। विमान के जरिए गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी दिल्ली लाई गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी समेत अन्य अधिकारियों ने इन प्रतियों को रिसीव किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, पीएम मोदी ने बुलाई अहम बैठक, महामारी से निपटने के लिए उठाए कदमों का रिव्यू, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के अफसरों के साथ मंथन। पैनल ने पीएमओ को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा कि तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में हो सकता है और कहा कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं कि बच्चों पर इस वायरस का असर ज्यादा होगा कि नहीं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज, घाटी में फिर गुपकार की बैठक, 370 पर अहम चर्चा संभव। गुपकार 6 मुख्य धारा के राजनीतिक दलों का गठबंधन है जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहा है और केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द कर दिया था। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी, सोपोर में एक दहशतगर्द ढेर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बचमालू इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसमें अब्बास शेख और साकिब मंजूर को मार गिराया गया। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आज से आगाज, भारत से 54 खिलाड़ी ले रहे हैं खेलों में हिस्सा, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजन। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा और ओलंपिक खेलों में अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय एथलीटों ने कुल 7 मेडल जीते। पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं के राहत की खबर, पेट्रोल और डीजल के दामों में आई गिरावट, पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 16 पैसे सस्ता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने के बयान पर बवाल, शिव सैनिकों ने नारायण राणे का घर घेरा, लाठी चार्ज पथराव भी किया गया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नासिक में बीजेपी ऑफिस पर किया पथराव। उत्तराखंड का विधानसभा का मानसून सत्र, 5370 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना, विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। उत्तराखंड की जबरेड़ा में सरकार के खिलाफ कल कांग्रेस का हल्ला बोल, युवाओं के साथ कांग्रेस नेता आदित्य राणा करेंगे प्रदर्शन, युवा मांगे रोजगार अभियान के तहत होगा प्रदर्शन। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए किया याद, उन्होंने कल्याण सिंह को राम भक्त बताते हुए लिखा कि राम भक्ति में उन्होंने शासन सत्ता का त्याग किया और राम की शरण में चले गए। उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजगंज एरिया में बर्थडे पार्टी में हादसा, डीजे पर डांस के दौरान छत गिरी, 2 की मौत, 12 से ज्यादा घायल। यूपी के इटावा जनपद में चचेरे भाई की आवारागर्दी की शिकायत पड़ी महंगी, चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर की हत्या, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। यूपी के शाहजहांपुर में काबुल से भारत लौटे जीत बहादुर, सकुशल लौटने पर परिवार में आई खुशी, जीत बहादुर ने पीएम मोदी का जताया आभार। यूपी के महाराजगंज में महिला ने बच्चे के साथ नदी में लगाई छलांग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची मौके पर, टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के मुरादाबाद में आबकारी और पुलिस टीम के संयुक्त कार्रवाई, महिला साइमा और शादमा को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में देशी शराब बनाने का सामान किया बरामद। जौनपुर से पिस्टल के साथ वायरल हो रही युवक की फोटो, पुलिस ने इस मामले को सिरे से खारिज किया, कहा जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा को पड़ा दिल का दौरा, लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत में सुधार। गुरुग्राम में अनैतिक संबंधों के शक में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या, मकान मालिक ने की अपनी पुत्रवधू किराएदार की बीवी और उसके 2 बच्चों की हत्या के बाद थाने में जाकर किया सरेंडर। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट का जोधपुर दौरा, मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का सोजत में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, पाली कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनीलाल चौरवास के नेतृत्व में हुआ स्वागत, जोधपुर से जयपुर जाते समय रुके थे सोजा।
बाड़मेर के टाकोपेरी गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। बिना बताए घर से निकले थे तीनों बालक। सुबह तालाब के किनारे परिजनों को मिले बच्चों के जूते। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शवों को निकलवाया बाहर। दौसा के डांगरवाड़ा के पास ट्रक और पुलिस वाहन में हुई टक्कर। दुर्घटना में 5 पुलिस जवानों को आई चोट। पंचायत चुनाव ड्यूटी पर जा रहे थे जवान। गंगानगर से भरतपुर जा रहे थे जवान। भरतपुर के कामा में बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को दिया अंजाम। एटीएम को गैस कटर से काटकर लुटेरे ले गए नकदी। सूचना पाकर पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी ने किया मुआयना। सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। पाली के तखतगढ़ कस्बे में युवक के अपहरण का मामला। युवक के पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कोटा में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। पिछले 10 दिनों में 7 मरीजों की मौत। लगातार आ रहे मरीज। कोविड वार्ड में 3 गुना हो गए मरीज। चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। एक्सपर्ट्स चिंतित। झुंझुनू में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन एक दिन में लगाए जाएंगे 48,000 टीके। सीएमएचओ डॉक्टर सीएल गुर्जर ने दी जानकारी। 40,000 कोविशील्ड और 8,000 वैक्सीन लगेगी। झुंझुनू के चिड़ावा में उपजिला अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। चिड़ावा सीएचसी आदर्श सीएचसी के लिए चयनित 632 तरह की दवाएं और 37 जांच निःशुल्क होगी। विधायक जेपी चंदेलिया की अनुवंशा पर बनी आदर्श सीएचसी। झुंझुनू के मलसीसर में दलित महिला से दुष्कर्म का प्रयास का मामला। जयपुर में इलाज के दौरान महिला की सास की मृत्यु। आरोपियों ने दुष्कर्म का विरोध करने पर चढ़ा दी थी गाड़ी। पुलिस पहले 2 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। झुंझुनू की चिड़ावा में 11 गांव की अड़ुका में महापंचायत कथित गोचर भूमि पर पत्थरगढ़ी का किया विरोध। वक्ताओं ने कहा 1 इंच जमीन पर नहीं देंगे कब्जा। झुंझुनू के चिड़ावा सीआई भगवान साहब मीणा ने की पहल। बलात्कार एक घिनौना अपराध फिल्म में दिखेंगे मीणा। समाज की सोच बदलने के लिए बन रही है शॉर्ट फिल्म। पिलानी के युवा मिलकर बना रहे हैं ये शॉर्ट फिल्म। झुंझुनू के टीबा गांव में हुई 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता। शहीद श्योराम गुर्जर स्टेडियम में हुई प्रतियोगिता। मायाराम फौजी के संयोजन में आयोजित की गई प्रतियोगिता। बड़ी संख्या में सेना भर्ती की तैयारी के लिए युवक हुए शामिल। झुंझुनू के खेतरी में निर्माण राजपूत सेवा समिति की बैठक। पूर्व सरपंच फतेह सिंह बड़ाऊ ने किया संबोधित। शाकंभरी धाम के विकास कार्यों पर हुई चर्चा। जयपुर के जामलियावाला में ट्रांसफार्मर के पास खुले पड़े तार दे रहे हादसों को निमंत्रण। बिजली के करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ हुई इकट्ठा। हरमाड़ा पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। नागौर के पादुकला रोहिसा में नाड़ी में युवक का शव तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को निकाला नाड़ी से बाहर। अजमेर में भीख मांगने वाले बाप बेटे की पिटाई। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस। नहीं मिली कोई शिकायत, लेकिन 5 को किया शांति भंग में गिरफ्तार। चूरू के तारानगर में कोरोना जन जागरूकता एवं कानून संबंधी जानकारी देने की पहल। न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता रोहिला ने मोबाइल वैन को किया रवाना। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित रिंगर्स के 3 बॉक्सेस का किया गया सम्मान। पार्षद अमित कुमावत के मुख्य आतिथ्य में सम्मान समारोह का आयोजन। बीकानेर में भाजपा नेताओं व पार्षदों ने किया रास्ता जाम। पेड़ों को हटाने पर जताया विरोध। साइकिल ट्रक के लिए पेड़ हटाने का विरोध। राजसमंद जिला अस्पताल में पार्किंग ठेका विवाद मामला। सर्व समाज ने कलेक्टर और पीएमओ को सौंपा ज्ञापन। अस्पताल पीएमओ ने निरस्त किया ठेका। सूरतगढ़ में एसीबी जागरूकता सप्ताह आरंभ। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कवायद तेज। कहा भ्रष्टाचार मामलों की रोकथाम के लिए आमजन को अपने अधिकारों के प्रति होना होगा जागरूक। डूंगरपुर में लबाना समाज युवा मंडल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गुजरात के राजकोट में 5 लोगों की मौत का मामला। पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की मांग। चूरू के सादुलपुर में बारिश के अभाव में मूंग की फसल नष्ट। किसानों ने की गिरदावरी की मांग। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जालोर के आहोर में बीजेपी सशक्त कार्यशाला की बैठक। पार्टी की मजबूती को लेकर की गई चर्चा। विस्तारकों को किया गया सम्मानित। झालावाड़ जिले में सरोला सीएचसी में चिकित्सक के नहीं होने से मरीज परेशान। केवल एक डॉक्टर के भरोसे सीएचसी। विकास संघर्ष समिति ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सिरोही के शिवगंज के नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियां आपस में टकराई। घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। पुलिस ने यातायात को कराया सुचारू। बीकानेर में प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों पर काउंसलिंग में प्रधानाचार्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य के 33 में से 16 जिलों के रिक्त पद दिखाने पर प्रधानाचार्यों में विरोध। फलौदी की खांडा फलका पुलिस की कार्रवाई। चांदी चोरी के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जोधपुर के फलौदी में टैक्सी और कार में टक्कर। दोनों वाहन चालकों में हुआ झगड़ा। पुलिस ने यातायात को कराया सुचारू।
राजसमंद के कुमारिया तहसील मुख्यालय पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पर किया गया विरोध। बिजली कटौती और बिलों में ज्यादा राशि आने का मामला।